Hi mommies and daddies, welcome back to today's video, and today's video is going to be about the week 14 update, that is your pregnancy update. So officially now you have entered the second trimester of your pregnancy, and which is going to be the amazing phase of your pregnancy, because in this pregnancy you are going to enjoy to the fullest. आपको ना रोक टोक होगी, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज जो आपका सेफेस्ट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी होता है वो अब स्टार्ट हो चुका है. जो थर्ड मंथ तक जो प्रेगनेंसी फेज होता है उसमें थोड़ा सा हमें खुद को बहुत ज़्यादा संभालना रहता है एंड खुद का बहुत ज़्यादा केयर रखना रहता है. इनफैक्ट अभी भी केयर रखना रहता है, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस. सो ये आपका 14th वीक स्टार्ट होने वाला है. सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि योर बेबी इज़ ग्रोइंग नाउ. तो द बेबी साइज इज़ अबाउट पीच नाउ. पीच की जो पीच फ्रूट जो होता है उसका जो साइज है उतना आपका बेबी रहेगा. नाउ योर बेबी हैज स्टार्टिंग फ्लोटिंग लाइक अ फिश इन द amniotic फ्लूइड ऑफ योर बेली बम्प. एंड अब आप किसी से भी नहीं छुपा सकते हो कि यू आर प्रेग्नेंट, बिकॉज आपका बेली बम्प अब एक्सप्लोड होने लग गया है और सबको अब इजीली नोटिसेबल रहने वाला है कि यू आर एक्सपेक्टिंग मॉम. सो दैट इज़ अ थिंग, एंड स्लोली स्लोली आपके चेहरे से भी सबको पता चल जाएगा, बिकॉज योर फेस स्टार्ट्स गेट स्वेलिंग. ऐसी कुछ चीज़ें हमारे बॉडी में चेंजेस होने लग जाती है, उसके चक्कर में सबको नोटिस करना बहुत ज़्यादा आसान चला जाता है कि यू आर गोइंग टू बी प्रेग्नेंट. सो ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो आप शुरुआत के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. जैसे कि किसी किसी को नौशिया अभी भी होता है, मॉर्निंग सिकनेस अभी भी होता है, तो हर एक की केस अलग रहती है. तो किसी किसी के केस में ये सिम्टम्स कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो ये फेज में आपको देखने मिलेगा, दैट इज दैट द स्वोलन गम्स एंड द ब्लीडिंग गम्स. तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी होने के कारण हमारी बॉडी थोड़ा सा डिट्रैक्ट होने लग जाती है फॉर द कैल्शियम. तो इसलिए आप जब ब्रश करोगे तो यू विल सी कि आपकी गम्स में से थोड़ा सा ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गया है. देन योर ब्रेस्ट आर प्रोड्यूसिंग नाउ कोलोस्ट्रम. जो बेबी का फर्स्ट मिल्क होता है जो येलो थिकर होता है वो आपका एक्सट्रैक्ट होने लग जाता है. कभी कभी कोई केसेस में वो ब्रा के ऊपर दिखना भी स्टार्ट हो जाता है. तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. फॉर दैट यू कैन यूज ब्रेस्ट पैड्स. जो ब्रेस्ट पैड्स होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हो टू प्रिवेंट द लीकेज ऑन योर ड्रेसेस. सो दैट इज़ अ थिंग. आपको क्रेविंग्स बहुत भयंकर वाली स्टार्ट हो सकती है, बिकॉज बहुत केसेस में 4th मंथ में क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा देखी जाती है. तो आपको भी वो क्रेविंग होएगी एंड जस्ट कंप्लीट योर क्रेविंग. उसके बाद बस ध्यान ये रखना है आपको, अगर आपके कोई बॉडी पार्ट्स पे अगर स्वोलन है, लाइक आपके पैर पे सूजन आ गई है, हाथ पे सूजन आ गई है, तो ये सूजन क्यों आती है, ओनली बिकॉज ऑफ द बीपी. ऊपर नीचे अगर बीपी हो रहा है तो फिर डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं कि सॉल्ट कम खा लो, स्पाइसी चीज़ें कम खा लो. कोई चीज़ें पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तो जस्ट टेक केयर बिफोर ईटिंग. तो आप हो सकता है उतना हेल्दी खाओ, बट हाँ ठीक है, अनहेल्दी भी की क्रेविंग होती है कभी कभी, यू कैन फुलफिल दैट ऑल्सो. सबसे इम्पॉर्टेंट अब जो है वो आपका स्लीपिंग डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो गया है. बिकॉज स्लीपिंग डिस्कम्फर्ट स्टार्ट क्यों होता है, बिकॉज द बॉडी चेंज. आपका जो स्टमक है वो अब ग्रो होने लग गया है, तो आप स्टमक पे तो सो ही नहीं सकते हो. बैक पे भी आप कुछ दिन तक सो सकते हो, उसके बाद आपको अलाउड नहीं रहेगा बैक पे सोने के लिए. देन यू आर सपोज टू स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड और समटाइम्स ऑन द राइट साइड. सो दैट इज़ अ थिंग, बिकॉज बेबी के लिए आपका लेफ्ट साइड पे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड because of the weight ऑन द स्टमक, तो आपको एक प्रॉपर सोने की बहुत ज़रूरत है. तो फॉर दिस कम्फर्ट यू कैन जस्ट ऑर्डर द प्रेगनेंसी पिलो. वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड आपके स्लीपिंग डिस्कम्फर्ट को दूर भी करेगा, तो आप कंफर्टेबली सो भी सकते हो. अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, डिजीनेस बहुत आ जाता है. दैट इज़ योर टायर्डनेस. बहुत ज़्यादा आपको लेजी फील होगा. दिस इज़ टोटली नॉर्मल आपको, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस के चक्कर में आपको ये चीज़ें हो सकती है. तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज, अगर आपको बीपी या फिर कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट कि अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो, बिकॉज डॉक्टर कैन
कंप्लीट टेक यू ऑन द मेडिसिन और समथिंग, कुछ तो प्रिस्क्राइब करके आपकी ये चीज़ दूर करती है। कोई छोटी सी भी छोटी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो जस्ट कीप इन टच विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज इसमें ऐसा कोई ना कोई चाहिए रहता है कि पूरे टाइम आपको कुछ हो रहा होगा तो कोई ना कोई आपके साथ बात करेगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर क्लोथ्स। अब आपका साइज चेंज हो रहा है, यू नीड टू वेयर समथिंग डिफरेंट, बिकॉज आपके पुराने क्लोथ्स आपको बिल्कुल भी फिट नहीं आएंगे एंड यू विल बी वेरी 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 अनकंफर्टेबल इन दैट। तो जस्ट गो फॉर अ अप साइज, आपको जो भी फिटिंग हो रही है। गो फॉर अ लूज लेगिंग्स, प्रेगनेंसी लेगिंग्स, जो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कराएगी ऑन द बेली एंड द बैक, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अबाउट द एक्सरसाइज थिंग, यू जस्ट हैव टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट वंस, बिकॉज एक्सरसाइज के बारे में वो ही आपको बता सकते हैं कि हाउ इज़ योर प्रेगनेंसी गोइंग ऑन, आपकी सोनोग्राफी में सारी चीज़ें ठीक है ना, आपका बीपी कैसा है। तो जस्ट कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड देन जस्ट गो फॉर इट। मेरे को बहुत ज़्यादा जो चीज़ दिक्कत फील हुई थी दैट इज़ अबाउट द लेग क्रैम्प्स। लेग क्रैम्प्स मेरे को बहुत ज़्यादा आते थे इन माई सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड दैट कंटिन्यू टिल माई प्रेगनेंसी। उसके कारण मैं क्या बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता था मेरे को फॉर द लेग क्रैम्प्स। तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू टेक डबल ब्लैंकेट ऑन माई लेग्स। तो उसके कारण क्या होता है, मेरे को लेग क्रैम्प्स नहीं आते थे। इनिशियली तो बहुत ज़्यादा आते थे और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है प्रेगनेंसी में, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली सिचुएशन हो जाती है। बट वॉट यू कैन डू इज अवॉइड स्लीपिंग बीनीथ द फैन, एंड अगर आपको सोना है तो जस्ट टेक डबल कवरिंग ओवर योर लेग्स एंड देन जस्ट यू जस्ट स्लीप। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत बहुत सारे केसेस में कॉमन होती है एंड इसके लिए डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू अ मेडिसिन। मेरे को भी प्रिस्क्राइब करी थी उन्होंने, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन में यू आर नॉट सपोज टू पुट फोर्स ऑन योर एनिस, तो इसलिए आपको एक मेडिसिन दी जाती है, तो यू कैन जस्ट टेक दैट मेडिसिन। उसके बाद आपको सोर ब्रेस्ट लगना बहुत कॉमन है, आपको बेली में थोड़ा सा दर्द होना कॉमन है, बिकॉज आपका स्टमक बेली एक्सपांड हो रहा है, तो दैट इज़ वेरी 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 कॉमन कि आपके बेली में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द रहेगा। अब मैं लास्टली आपको एक अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ, एक बुरी चीज़ बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट बुरी चीज़ इज़ कि आपके बॉडी पे आपको कहीं कहीं डार्क पैचेस जैसे अंडर आर्म्स, नेक पे, आईज पे अलग अलग डार्क पैचेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके फिंगर्स के यहाँ पे डार्क पैचेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। तो इसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद वो थोड़ा थोड़ा फेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अच्छी चीज़ इज़, जो मैं सेकेंड चीज़ आपको बताने वाली थी, दैट इज अबाउट योर हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ इज गोइंग टू बी सुपर 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 अमेजिंग, बिकॉज आपकी हेयर एक अलग तरीके से शाइन करने लग जाएगी, आपकी स्किन अलग तरीके से शाइन करने लग जाएगी। तो बिल्कुल भी टेंशन लेना बंद कर दो एंड जस्ट एंजॉय योर प्रेगनेंसी टू द फुलेस्ट। अगर कोई दिक्कत आई तो जस्ट कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट वंस एंड जस्ट एंजॉय योर हनीमून पीरियड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग एंड दिस इज गोइंग टू बी अबाउट द प्रेगनेंसी वीक 14। आई होप यू एंजॉयड दिस and stay tuned and for more videos मैं daily vlogs भी डाल रही हूँ आप लोगों के लिए and trying to shoot some maternity and parenting vlogs like this. So keep showering love and like, share and subscribe my channel, which will keep me motivated throughout to make more videos for you guys. Bye.